मंगलवार के दिन आसनसोल गुरु नानक कम्यूनिटी हॉल के विखे एक बैठक की गई। बैठक आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक तजिंदर सिंह होना की अगवाई में चल रही है तो होर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां की बैठक हुई। बैठक दे विच तजिंदर सिंह होना ने कहा कि अकाल तखत के जथेदार और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जग इस इलाके में आने वाले 6 नवंबर और 7 नवंबर को आ रहे हैं और आसनसोल गुरुद्वारा प्रांगण के 6 नवंबर और 7 तरीक को दुर्गापुर गुरु तेग बहादुर स्कूल के जो कि समागम होणगे। इस दी जानकारी ਲਈ आप सारिਆਂ ਨੂੰ सद्या है ਅਤੇ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ इस कार्यक्रम ਵਿੱਚ पहुँचो। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह होना ने कहा है कि इस मौके पर सारियां ही संगतां जरूर पहुँचो। को आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पश्चिम बर्दवान की सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करके आज का जो प्रेस वार्ता का जो एजेंडा है उसको संक्षेप में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये 2021 जो वर्ष है ये जिस तरह मायूसी का दौर गुजरा है और हम लोग इस पेंडेमिक को ओवरकम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, जिसमें सभी का मिला जुला जो है इफ़ेक्ट है और एफर्ट है। तो अभी सरकार की तरफ से कुछ हिदायतों में ढील आई है, तो इसीलिए ये सरबत के भले की बात जो सबका भला चाहते हैं हमारे गुरु 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला शताब्दी वर्ष है उनका प्रकाश पर्व का। उनका जन्म आज से 400 साल पहले हुआ था। चूँकि इस 2021 में उनके प्रकाश पर्व को 400 साल हो गए हैं, इसीलिए विश्वव्यापी हमारी जो संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस पूरे वर्ष को उनको समर्पित 400 साल उनका प्रकाश पर्व हर जगह वो उनकी तरफ से जो सहयोग होगा उनकी सरपरस्ती में हम लोग मनाएंगे। जैसे कि हमारे पूर्वी भारत का जो तख्त है, तख्त श्री पटना साहब, वो इस पर्व को 2022 में जनवरी में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के साथ मिला करके मनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इस वर्ष की शुरुआत में ही ये अपील की थी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कि हमें कोई भी कन्वीनियंट डेट प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग जिस तरह इसके पहले हम लोगों ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पश्चिम बर्दवान की सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने मिल करके 550 साला साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया था, और उसके पहले 350 साल जो शताब्दी वर्ष था श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, उसको भी हम लोगों ने मनाया था। और इन दोनों को समर्पित जो ऐतिहासिक यात्रा गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाकिस्तान से आई थी, उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। इस पश्चिम बर्दवान ज़िले में उनका ठहराव भी हुआ था। इसी प्रकार हम अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने के लिए इस शताब्दी वर्ष को भी मनाना चाहते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साल को समर्पित जो प्रोग्राम है, यहाँ से एक डेलीगेट अमृतसर गया था। वहाँ पर हमने श्री अकाल तखत साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी से बात की और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मौजूदा प्रधान बीबी जगीर कौर से बात की। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके आने वाली 6 और 7 नवंबर की जो तिथि है वो निश्चित की है पश्चिम बंगाल की स्टेट लेवल की आयोजन के लिए। तो हम लोग उनकी इस तारीख के साथ अपनी सहमति ज्ञापन किया है हमने, और लिखती रूप से हमने उनको अपील की थी और उन्होंने भी उस बात की प्रवानगी दी है। और इस बड़े पर्व में शताब्दी जो हम लोग समारोह मनाएंगे उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर जी उपस्थित रहेंगी, और हमारे जो अकाल तखत जो सिरमौर संस्था है हमारी धार्मिक संस्था, उसके मुखी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो खुद मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ हमने जब उनकी डेट कन्फर्म हुई तो यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के पास भी इसके पहले भी चिट्ठी दी थी
और अभी जब हमारी डेट तय होगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन की चिट्ठी भी हमने सीएम साहब को पहुंचाई। हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं श्री मलय घटक जी, उनके द्वारा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये दोनों डेटों में जो भी डेट उनको सूट करेगी उसमें मुख्यमंत्री साहिबा उपस्थित रह करके हमारे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। तो ये एक सूचना थी ज़रूरी, जो यहाँ की पश्चिम बर्दवान की सभी संगत को बतानी जरूरी थी, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना जो है बलिदान दिया था, और ये सरबत के भले की बात का स्लोगन भी उन्होंने दिया था। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में, हमारे सारे गुरुओं ने ये शिक्षा को अपने दुनियावी जीवन में धारण करके भी बताया है। इसीलिए आप सबको ये खुशी की खबर बतानी है, और इसमें 2 प्रबंधक कमेटियों का विशेष योगदान है। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बराकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, विशेष करके आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जो 6 तारीख का समारोह होगा वो आसनसोल में होगा, और 7 तारीख का जो समारोह होगा वो चूँकि हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पे यहाँ दुर्गापुर में एक CBSE का +2 एफिलिएटेड स्कूल है, तो वो स्कूल चूँकि गुरु साहब के नाम में है, इसीलिए हम लोग उस गुरु को समर्पित होकर के उस गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रांगण में, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छा है और वहाँ पर पार्किंग और एक साथ बहुत सारे लोगों का एकत्रित करने में सुविधा होगी, और CM का आने में भी वहाँ पर आयोजन रखने में हम लोगों को जो लॉ पॉइंट है, सिक्योरिटी पॉइंट है, उसको भी एड्रेस करने में हमको सुविधा होगी। इसीलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि CM साहिबा का प्रोग्राम जो है वो उनकी इच्छा के अनुसार दुर्गापुर में करवाया जाए। तो ये सारी सूचनाएं आपके साथ शेयर करनी थी। और एक छोटी सी इसमें एडिशन है कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ दिनों से जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के चिंता है पूरे विश्व को, वहाँ पर हम सिख धर्म के अनुयायी होने के नाते, जैसे कि अमेरिका ने भी अपना हाथ खींच लिया है और उसने डेडलाइन से पहले एक दिन एक सरेंडर मोड में आके वहाँ से अपने सारे पैरामिलिट्री फोर्स को, मिलिट्री फोर्स को विड्रॉ कर लिया है, और वहाँ पर तालिबान की तशद्दुद के ऊपर में वहाँ की जनता को छोड़ दिया है, जिसमें हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, और ये एक प्रशंसनीय कदम है हमारी भारत सरकार का कि उन्होंने कोशिश करके वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है, जिसमें काफ़ी सारे सिख हैं, हिंदू हैं, और वहाँ के वसनीक जो है अफगानी भी हैं। तो इसमें 2 तरह का मसला है कि जो आ गए हैं उनका भी हमारे भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया है, स्वागत किया है, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके रहने का, उनके दिन दिन उनका गुजारा करने के लिए उनका कुछ न कुछ इंतजाम वहाँ पर किया है बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रुक गए हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही अहम धार्मिक स्थान है वहाँ पर, उसकी देखरेख करने के लिए, क्योंकि हम लोग किसी भी तशद्दुद के ऊपर में, किसी भी अत्याचार के ऊपर में छोड़ करके अपने गुरुओं के स्थान को नहीं रख सकते हैं। वहाँ से जो हमारी पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की ऐतिहासिक जो भीड़ थी, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब था, उनको वहाँ से उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी मर्यादा का पालन करते हुए यहाँ पर ले आए हैं। और जो रह गए हैं वहाँ पर हमारे धर्म स्थान के जो उनका देख रेख करने वाले, उनको सुचारू ढंग से लंगर का और वहाँ पर धार्मिक मर्यादा का पालन करने के लिए जो रुके हैं वो अभी तक डटे हुए हैं। और ये बिल्कुल स्थापित बात है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपना राज, सिख राज कायम किया था, तो हमारे इस राज का जो दायरा था वो अफ़गानिस्तान तक था। इस अफ़गानिस्तान को पिछले तकरीबन 20 सालों से जिस पे विजय नहीं प्राप्त कर सका कोई भी देश, उस पर सिखों ने अपना सिख राज कायम करके उन पे विजय प्राप्त की थी। इस तरह की कोई तशद्दुद, कोई इस तरह की कोई जोर जुलूम कोई सोचता होगा कि इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो सिख समुदाय हमेशा इस तरह की बातों के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। और ये आस करते हैं कि वर्ल्ड अपना, विश्व अपनी किसी भी बनतर के साथ किसी भी तरह अपना सिर जोड़ के इस बड़ी समस्या का जो है समाधान निकालेंगे। और हमारे भारतीय जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको सरकार किसी भी तरह की निगोशिएशन, किसी भी तरह का एफर्ट करके उनका सुनिश्चित करे कि वो सेफली हमारे भारत में आ सके। यही बोलकर आज की इस मामले, इस आज के जो विषय है इसके बारे में मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमने तजिंदर जी ने सारा प्रोग्राम डिटेल 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SGPC ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਪੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਸਨਸੋਲ ਔਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਪੁਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पढ़ लिख जाना तो मैं आसनसोल खरीद लेना। वाहिगुरु जी की फतेह। उल्टी कमेटी के विकास रूप से आप जी ने सारी सूचना सरदार तजिंदर सिंह जी ने दे दी है। सो सारी संगत को बेनती की जाती है जरा गुरपुरब महाराज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाए जा रहे शताब्दी सारी संगत को बेनती की जाती है तुम दम आगे पहुँचो इस गुरु का दी राहत खुशियाँ प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहते ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। हम लोग आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर सब। इसका एक और कारण ये भी है कि दलजीत सिंह जी जो हमारे रिपोर्टर हैं, प्रेस में काम करते हैं रानीगंज से, उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प निकाला गया है जो हमारी समझ से बहुत बड़ा इज्जत की बात है उनके लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी और उनका प्रोफेशन के लिए भी। इसलिए सब ने मिल के आज उनको यहाँ बुला के गुरुद्वारा कमेटी के ऑफिस में सम्मान देने का काम किया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके पदाधिकारी आज उपस्थित है। उनके हाथों आज मुझे ये सम्मान दिया गया सिरोपा पहनाकर। मैं बहुत खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।